हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग को स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नंबर दिया जा चुका है फ्रेंड्स, उस पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा। कॉल्स पिक नहीं की जाती है, तो प्लीज़ डायरेक्ट कॉल्स मत कीजिएगा, उठाई ही नहीं जाएंगी, ठीक है, इसलिए आपको बताया। तो चलिए एक्वेरियस स्टार्ट करते हैं, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस के पार्टनर के साथ फील कर रहे हैं सर, इनकी करंट फीलिंग इसके लिए क्या है। एम्परर, ओके, एक्वेरियस, क्या बात है, अभी आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन में नहीं है क्या? क्योंकि इस समय आपके पार्टनर तो फीलिंगलेस नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के। क्योंकि रीज़न क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो अभी किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक है, या तो किसी पास्ट में स्टक है, पास्ट की बातों में स्टक हैं, ठीक है। और जिस वजह से कि वो अभी इस सिचुएशन में ऐसे घिरे हुए हैं, और इस वजह से ही वो अपनी फीलिंग्स को ओपन नहीं कर रहे हैं। उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है एक्वेरियस, इस समय बहुत चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। मे बी आप लोग, आपके पार्टनर जो हैं वो मैरिड हों, ठीक है, या आप मैरिड हो दो, लेकिन यहाँ मुझे आपके पार्टनर मैरिड लग रहे हैं। तो वो जैसे कि होता है ना कि बच्चों को लेकर के वरिड होना, बच्चे बीच में इंक्लूड होना, सिचुएशन को लेकर के वरिड होना, तो कुछ ना कुछ है यहाँ पर कि वो जो डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं उसको लेकर के बहुत वरिड हैं, और इसलिए अभी वो बिल्कुल इमोशनलेस हैं, या अभी वो आपके साथ ज़्यादा इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं आगे की बात करती हूँ तो यहाँ पर थोड़ी मैं कंफ्यूजिंग नेचर देख रही हूँ। मे बी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, ठीक है, काम को लेकर के, घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, और जिस वजह से कि वो अपने फाइनेंसिस को लेकर के बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं, अपने वर्क एरिया को लेकर के भी थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं। मे बी वो कोई बिजनेसमैन हो या कहीं जॉब भी अगर करते हैं, तो अभी वहाँ पे भी वो कंफ्यूज हैं, तो अभी वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसी ट्रबल में वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं एक्वेरियस। आपके पार्टनर आपके साथ तो अभी उनका मैं कोई सिचुएशन देख नहीं रही हूँ। यस यस, अभी तो जैसे कि वो बहुत हर्ट हैं किसी बात को लेकर के, या तो आपके साथ कोई बात हुई है पास्ट में, या फिर उनके ही किसी वर्क एरिया में, उनके ही आसपास जहाँ वो काम करते हैं वहाँ कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही हैं, उनको कहीं से धोखा मिला है, या फिर कुछ ना कुछ है यहाँ पर जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। और उसी पर फोकस करने के बारे में ही सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं साहब की क्या
एनर्जी है। फूल। चैरियट। ओके। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए एक्वेरियस, अगर मैं आपकी बात करूँ, आप भी कमिटमेंट देने के चक्कर में तो नहीं है अभी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, मैरिड नहीं हैं तो ठीक है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो तो ठीक है, आप तो इस मोड में अभी नहीं हो कि आप कमिटमेंट दो, ठीक है। आपका अभी पूरा फोकस कहाँ है? आपके वर्क एरिया पर। आप अपने वर्क की तरफ ध्यान देना चाहते हो, वहाँ आपका पूरा फोकस मुझे नज़र आ रहा है। और कमिटमेंट या शादी या इन चीज़ों को लेकर के आप अभी सीरियस नहीं हो इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। और आप अभी अपनी लाइफ में ना बैलेंस लाना चाहते हो, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो। आप चाहते हो अपने इमोशंस को बैलेंस लेकर के आगे बढ़ो, अपने लाइफ के हर एरिया की तरफ आगे बढ़ो, अपने रिश्तों को भी, हर रिश्ते को आप देखो, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरीके से निभाओ। यहाँ पे जो आपकी फीलिंग्स आ रही है उन चीज़ों को साथ में लेकर के चलो, जिस वजह से कि आप शायद उनको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं सेल्फिश तो नहीं हो रहा सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोच करके। तो डेफिनेटली आप भी अभी कुछ कठिन समय को ही फेस कर रहे हो एक्वेरियस अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन येस, आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म तो नहीं करना चाहते हो, लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है, या फिर पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी रही हैं जो कि आप भूले से भी नहीं भूल रहे हो, समझ रहे हो। या तो आपका अभी क्या है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आप अपने आप को अभी भी उसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो, आप अभी पास्ट से बाहर नहीं आए हो, ठीक है। आप चाहते हो कि अभी भी चीज़ें सब ठीक हो जाएं, आगे बढ़ें, सिचुएशंस बेटर हो जाएं। तो कमिटमेंट नहीं देना है, लेकिन इस रिलेशनशिप को कुछ लोग, कुछ एक्वेरियस यहाँ पे खोना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यही बोला जा रहा है क्योंकि आपने खुद अपना माइंडसेट ऐसा बना रखा है जिस वजह से कि कोई नई ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ नहीं आ रही हैं। ये नई ब्लेसिंग कोई भी हो सकती है, कोई न्यू रिलेशन आपकी लाइफ में हो सकता है, या फिर यही रिलेशन, येस, आपको आगे ग्रोथ मिल सकती है इस रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन आपके खुद के माइंडसेट या उस सैडनेस की वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको इमोशनल लॉस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में, लाइफ में नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देंगे तो चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी, चाहे वो आपका लाइफ का कोई भी एरिया हो। क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो आपके लव रीडिंग की बात हो रही है। तो आपको करना क्या है, आपको नेगेटिविटी की तरफ से, या जो भी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, खासकर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आपके इमोशंस के रिगार्डिंग, उनसे अपने माइंड को हटाने की ज़रूरत है और पॉजिटिविटी की तरफ लगाने की ज़रूरत है कि इस वक्त आपके पास क्या है, इस वक्त आपकी लाइफ में कौन है आपके साथ, आपके माता पिता हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं उनकी तरफ फोकस कीजिए, उनको ध्यान में लाइए, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे बेहतर होने लग जाएंगी। आगे देखते हैं क्या कहते हैं डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एक्वेरियस के। नाइन ऑफ कप्स, मैजिशियन। मैंने आपको जो बोला ना वही चीज़ आई है, वही चीज़ आई है। देखिए, अगर एक्वेरियस आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, इश्यूज क्रिएट हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, चीज़ें आगे बेहतर नहीं हो पा रही है, तो किसी बड़े को बीच में ले लीजिए, किसी काउंसलर के पास चले जाइए, काउंसलिंग करा लीजिए, टैरो रीडिंग करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, क्योंकि ये वही कार्ड बताता है। क्योंकि सिचुएशन तो अभी नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन या तो आप काउंसलिंग कराइए अगर आपको करानी है तो, नहीं तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं डिवाइन, देखिए
विश आपकी फुलफिल ज़रूर होगी, जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जो भी चाहते हो वो फुलफिल डेफिनेटली होगा, लेकिन उसके लिए आपका क्या माइंडसेट है वो डिपेंड करता है, क्योंकि इस समय जो भी चीज़ें हैं वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और जो आप अभी सोच रहे हो ना वो आपका फ्यूचर जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो आपको आपके फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या चाहिए वो मैनिफेस्ट कीजिए, वो सोच डालिए, जो कि मैंने थॉट्स की बात करी आपको, तो वही डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं। और टेम्परेंस की ऊर्जा है, डेफिनेटली इस समय आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई टफ टाइम यहाँ पे झेल रहे हो, ठीक है, चीज़ें बैलेंस होंगी, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, इमोशंस का फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह रहे हो, इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी, अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस कीजिए, ठीक है। ये मैं लव रीडिंग करने आई थी, पर यहाँ पे थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी भी आ गई है, ठीक है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी इसलिए आई है ताकि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव कर पाओ, अपने रिलेशनशिप में जो आप चाहते हो उसमें आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी आपका माइंडसेट क्या है देख रहे हो, अभी आप इस सिचुएशन में हैं, तो इससे बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप अभी ऐसा फ्यूचर आप अपना लिख रहे हो आगे के लिए, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर, कुछ लोगों के पास टू ऑप्शंस हैं, कोई पर्सन हो सकता है, वर्क हो सकता है, लव और वर्क में ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस, इट्स अप टू यू, सी डायरेक्ट मैसेज आ गया आपके लिए, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर इट्स अप टू यू, ठीक है। आप क्या सोचते हो, आपका माइंड कैसा है, आप क्या सोच रहे हो, अपना फ्यूचर कैसे लिख रहे हो इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, वो आप पर डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट भी है, सभी मैचिंग है, ये कार्ड्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, मैजिशियन की ऊर्जा है, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, और आपको बताया जा रहा है कि जो आप चाहोगे वही होगा, चाहोगे, चाहत एक अलग चीज़ है, चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन फोकस किस पर करते हैं, नेगेटिव चीज़ों की तरफ, और फिर हम कहते हैं हमारी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप में नेगेटिव हो रहा है। अगर आप चाहते नहीं हो कि रिलेशनशिप में कुछ भी बुरा हो, तो पॉजिटिव सोचिए माय डियर, पॉजिटिव सोचेंगे तो ही वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।